दिन के 11 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बुलेटिन की शुरुआत महज 31 घंटे के बाद मोदी का राष्ट्रतिलक होना है, लेकिन शिवसेना ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नवाज शरीफ की मौजूदगी में शिवसेना कोटे के मंत्रियों के शपथ लेने पर सस्पेंस बना हुआ है। नवाज के भारत दौरे पर शिवसेना ने चुप्पी साध रखी है। सूत्रों से खबर है कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं को इस मसले पर कल तक यानी 26 मई तक कुछ भी न बोलने की हिदायत दी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शपथ ग्रहण समारोह में मोदी के मेहमान होंगे, लेकिन मोदी की इस मेहमान नवाजी ने शिवसेना को परेशानी में डाल दिया है। क्रिकेट के मैदान से लेकर राजनीति के मैदान तक पाकिस्तान का विरोध करने वाली शिवसेना को समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले या दूरी बनाए। ऐसे में शिवसेना की चुप्पी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और पाकिस्तान के नाम पर सुविधा की राजनीति करने का आरोप लगाया। एक महीने पहले भी उद्धव ठाकरे यही कहते थे कि हम किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब उद्धव ठाकरे जी से भी मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने शिवसेना के मंत्री शपथ लेंगे, क्या ये सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज है? पहले तो कहते थे मुंबई में पाकिस्तान का एक क्रिकेट खिलाड़ी भी नहीं दिखाई दे, हम नहीं घुसने देंगे। अब पाकिस्तान के पूरे वजीर आजम की मौजूदगी में शिवसेना के मंत्री शपथ लेंगे, अपनी सरकार की शुरुआत करेंगे। कितनी बढ़िया बात है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर शिवसेना की नीति शुरू से ही जैसे को तैसा वाली रही है। शिवसेना पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का भी विरोध करती रही है। ऐसे में अब देखना है कि वो मोदी के इस मेहमान नवाज से कैसे निपटती है। चलिए मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा के पास चलेंगे, वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष, क्या शिवसेना के सांसद नवाज शरीफ के सामने शपथ लेंगे? देखिए, जहां तक ये तमाम जो अटकलें आ रही हैं राशिद, उसके तहत इस समय शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे सिंधुदुर्ग, जो कि नारायण राणे का अपना गढ़ माना जाता था, वहां एक मंदिर है भरारी माता का मंदिर, वहां पर वो अपने कुछ कोंकण के सांसदों के साथ अपनी जो मन्नत उन्होंने वहां पर मांगी थी उसको लेकर वहां पर गए हुए हैं और वहां पर वो एक छोटी सी रैली को भी संबोधित करेंगे जिसमें वो अपना रुख साफ करेंगे। लेकिन जहां तक जो खबरें आ रही हैं कि शिवसेना के नेता शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर किसी भी शिवसेना के बड़े नेता ने टिप्पणी देने से इनकार किया है और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से शिवसेना को कामयाबी मिली है। शिवसेना भी ये जानती है कि ये कामयाबी अकेले शिवसेना की नहीं, मोदी की हवा, मोदी की लहर के तहत शिवसेना के इतने सारे सांसद 20 में से 18 चुनकर आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऐसा काम उद्धव ठाकरे इस वक्त नहीं करना चाहेंगे जबकि मोदी पूरी अपनी कमान से सारी चीजों को कमान अपने हाथ में रखे। मनीष, हिंदुस्तान की राजनीति में हमने देखा है कि पाकिस्तान से कोई नेता आए, पाकिस्तान से कोई म्यूजिशियन आए, पाकिस्तान से कोई क्रिकेटर आए, इंस्टेंट रिएक्शन जो आता है वो शिवसेना का आता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जैसे को तैसा यानी टिट फॉर टैट नीति अपनाने की वकालत करने वाली शिवसेना इस बार इतनी चुप क्यों है? देखिए, शिवसेना के चुप रहने की दो वजह है राशिद। हमें समझना होगा, महाराष्ट्र में आने वाले 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। जिस कामयाबी को लेकर उद्धव ठाकरे मंदिर अपने कुछ सांसदों को लेकर घूम रहे हैं, उससे ये साफ दिखाई देता है कि उद्धव ठाकरे की मंशा अब महाराष्ट्र के मंत्रालय पर उद्धव ठाकरे का कब्जा हो, इसको लेकर है और वो बगैर बीजेपी के साध्य नहीं की जा सकती। इसीलिए उद्धव ठाकरे अभी कोई भी ऐसा जोखिम नहीं उठाएंगे जिससे मोदी नाराज हो, बीजेपी नाराज हो, जिसका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़े, क्योंकि एनसीपी सामने खड़ी है। एनसीपी कांग्रेस से वैसे ही खफा है। तो अगर उद्धव ठाकरे इस प्रकार की कोई भी कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक नया पार्टनर, एक नया सहयोगी वैसे ही कतार में खड़ा हुआ। चलिए ठीक है मनीष, आप रहिए मेरे साथ में। मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा भी दिल्ली के गुजरात भवन से लाइव मेरे साथ में मौजूद हैं। गुजरात भवन की गहमा गहमी यह है कि चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। यतेंद्र शर्मा, मुझे सबसे पहले ये बताइए, शिवसेना को लेकर के जो सुगबुगाहट चल रही है या नवाज शरीफ के आने को लेकर के एनडीए के अंदर जो रार मची है, इस पर नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं? और शपथ ग्रहण के एक दिन पहले सुबह से लेकर के अब तक नरेंद्र मोदी ने क्या किया? राशिद, जहां तक नवाज शरीफ की बात है तो नरेंद्र मोदी ने एक सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि जो वो चाहेंगे वही होगा। उन्हें पता था कि उनके सहयोगी दलों की नाराजगी इसमें हो सकती है,
जहां क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान वो खुद पाकिस्तान के रवैये को लेकर केंद्र सरकार पर अटैक करते रहे, लेकिन जब उनको पूर्ण बहुमत मिल गया तो उन्होंने एक अप्रत्याशित कदम उठाया जो शायद ही किसी ने सोचा हो। और उन्हें पता है मोदी को कि आलोचना उनकी जहां उनके विपक्षी दल करेंगे वहां सहयोगी दल भी उनको निशाने पर ले सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और एक मैसेज दिया कि वो अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे। अब जहां तक शिवसेना की बात है, शिवसेना अभी तक असमंजस की स्थिति में है कि किस तरह से विरोध जताया जाए, क्योंकि एनडीए की बैठक के बाद क्या उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी की कोई बातचीत हुई है? देखिए, कल उद्धव ठाकरे की मुलाकात होनी थी, लेकिन अभी तक उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी से मिलने नहीं आए हैं। आज संभावना है कि उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, जिसमें जो उनके लिए परेशानी का सबब नवाज शरीफ का शपथ ग्रहण समारोह में होना है, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर अपनी चिंता जाहिर करेंगे और क्या उस परेशानी, किस तरह से उस परेशानी से निकल सकते हैं, उसका कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। और शायद यही कारण है कि अभी तक शिवसेना ने अपनी तरफ से पत्ते नहीं खोले हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अगर उनके यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर या एमओएस कोई बनता है तो क्या वो शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। जी ठीक है, यतेंद्र शर्मा बने रहिए मेरे साथ में। लेकिन कांग्रेस ने हमला करने से कोई गुरेज नहीं किया है, चूंकि उसके लिए बेहतर मौका है, बल्कि यूं कहें कि बेहतरीन मौका है। कांग्रेस का यह कहना है कि शिवसेना ने हमेशा ही पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर के, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेकर के, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को लेकर के हमेशा ही विरोध जताया, लेकिन इस बार चुप क्यों है? कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि मोदी पहले अपने लोगों को भरोसे में लें, उसके बाद फिर कोई काम करें। पाकिस्तान को लेकर शिवसेना सरकार की मुखालफत कर रही है, ये बात भी सबको मालूम है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कहूंगा कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि पहले घर के लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, चाहे वो तमिलनाडु का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे दूसरे मामला हो, सबको कॉन्फिडेंस में लेके तभी आगे बढ़ना चाहिए। इस पर शायद बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं किया गया, ना ही कोई मशवरा इन्होंने किया है। गालिबन खुद अपने अलाइज से नहीं किया। शिवसेना नाराज है इस बात से और उसने इसकी मुखालफत भी की है। और मुझे लग रहा है कि फॉर्मल बातचीत का भी दौर चलेगा, तो ये कहना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि ये तो सिर्फ एक फॉर्मल कहना चाहिए इन्विटेशन है और हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने की एक कोशिश होगी, वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। और जो बातचीत हो रही है अब उस पर निगाह होगी पूरे देश की कि क्या बातचीत होती है। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने आखिरकार नवाज शरीफ के भारत दौरे पर हामी भर दी। पाक प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो 27 मई को मोदी से खास मुलाकात भी करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने मोदी के इस कूटनीति पर सवाल खड़े करने भी शुरू कर दिए। ये बात अब साफ हो गई है कि नवाज शरीफ केवल मोदी के शपथ ग्रहण में फोटो खिंचवाने नहीं आ रहे। शरीफ और मोदी के बीच अगले दिन यानी 27 मई को आमने सामने की बातचीत भी होगी। पहले नवाज शरीफ का कार्यक्रम शपथ ग्रहण के बाद पाकिस्तान लौट जाने का था, लेकिन अब नवाज अगले दिन मोदी से मुलाकात के बाद ही पाकिस्तान लौटेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मुलाकात का इंतजाम कर दिया गया है। Normally, as a courtesy, whenever a senior leader visits a country, we do make arrangements for short brief courtesy meetings between our leadership and the visiting dignitary. शरीफ के साथ उनके सलाहकार सरताज अजीज, स्पेशल असिस्टेंट तारिक फातमी और विदेश सचिव एजाज चौधरी भी होंगे। इस बीच कांग्रेस नेता शकील अहमद ने दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर बीजेपी पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट किया कि पाक प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर भारत आ रहे हैं, वो अकेले आ रहे हैं या उनके साथ दाऊद इब्राहिम भी आ रहा है। बीजेपी और सरकार को पता है कि दाऊद पाक में है। कांग्रेस जो नहीं कर सकी, अगर मोदी जी कर रहे हैं तो फिर वो प्रोटेस्ट या उस पर क्यों कह रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने एक कूटनीतिक छक्का मारा है कि शपथ लेने से पहले सारे पड़ोसियों के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बुलाए। करगिल युद्ध के बाद नवाज शरीफ पहली बार भारत आ रहे हैं। वाजपेयी जब बस लेकर लाहौर गए थे तब नवाज शरीफ ही प्रधानमंत्री थे। इसके बाद ही पाकिस्तान ने करगिल पर हमला किया था। मगर अब नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। शीतल राजपूत के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।